मैंने अपने पूरे कैरियर में इतना गंदा बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। दोस्तों, कोलकाता रेप केस का बदल गया असली आरोपी। अभी अभी एक ऐसी वीडियो क्लिप सामने आई है जिसने पूरे केस को ही पलट दिया। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद सीबीआई का भी सिर चकरा गया है। इस नई वीडियो ने केस से रिलेटेड ऐसे ऐसे खुलासे किए जो अभी तक सीबीआई की नजरों से भी दूर था। अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो शायद कभी असली हैवान पकड़ में ही नहीं आता और उसके गुनाहों की सजा कोई और भुगत रहा होता। इस वीडियो ने सिर्फ असली गुनहगारों के चेहरे को ही सामने नहीं लाया, बल्कि कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के काले करतूतों को भी सामने लाया है। जितना सीबीआई इस केस को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, ये केस दिन प्रतिदिन उतना ही उलझता जा रहा है। दोस्तों, अभी तक के सबूतों और गवाहों के आधार पर जिस संजय रॉय को असली आरोपी माना जा रहा था, असल में वो इस केस का असली आरोपी है ही नहीं। अब तक सीबीआई ने जितने भी पॉलीग्राफ टेस्ट किए, वो संजय के अलावा इस केस में और भी कई लोगों के इन्वॉल्वमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। नई सबूतों के सामने आने के बाद जिस खूंखार दरिंदे का नाम सामने आया है, असल में वो खूंखार दरिंदा आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष है। दोस्तों, संदीप घोष कितना बड़ा दरिंदा है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसने अपनी पत्नी तक की जान ले ली है। इनके पड़ोसियों ने बताया कि संदीप घोष की पत्नी का ऑपरेशन हुआ था और संदीप घोष गुस्से में आकर पत्नी के पेट पर लात मार दिया था, जिससे उसके पेट के टांके टूट गए और ब्लीडिंग होने लगी। वो जमीन पर पड़ी तड़पती रही और ये चुपचाप खड़ा देखता रहा। जब उसके पड़ोसियों से ये दर्द देखा नहीं गया तो सबने मिलकर उसे उठाया और अस्पताल ले जाने लगा, लेकिन तभी रास्ते में काफी ब्लीडिंग हो जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जिस इंसान को अपनी पत्नी पर दया नहीं आई, उसे दूसरों के बेटी पर क्या ही दया आएगी। आज पूरा देश इस दरिंदे के लिए फांसी की मांग कर रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह भी पता चला है कि संदीप घोष कॉलेज में सेक्स रैकेट चलाता था और खुद के साथ साथ अपने दोस्तों को भी कॉलेज में लड़की लाने की परमिशन दे रखा था। बताया जाता है कि डॉक्टर मौमिता देवनाथ को इस दरिंदे के कुछ ऐसी काली करतूतों के बारे में पता था जो संदीप घोष के गले का फंदा बन सकता था। यही कारण है कि संदीप घोष अपने दोस्तों के साथ मिलकर डॉक्टर मौमिता के साथ इतना नीच और गिरा हुआ अपराध किया। कुछ सूत्रों का कहना है कि संदीप घोष इतना निडर होकर ये सब इसलिए कर पाते थे क्योंकि उसकी पहुंच डायरेक्ट ममता बनर्जी तक है। यही कारण है कि वहां की सरकार लगातार संदीप घोष को बचाने की कोशिश कर रही है। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इस केस को कवर अप करता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण भी है कि जब पुलिस को इस घटना के बारे में बताया गया तो पुलिस 40 मिनट लेट उस घटना स्थल पर पहुंची, ताकि तब तक उनके लोगों द्वारा संदीप घोष के खिलाफ सबूतों को मिटा दिया जाए और सिर्फ संजय रॉय को फंसाकर पूरा केस क्लोज कर दे। हालांकि इनकी प्लानिंग सही थी, लेकिन एन वक्त पर सीबीआई आकर इनके पूरे प्लान को ही खराब कर दिया। दोस्तों, पुलिस के इन हरकतों से एक बात तो साबित हो गई कि इस दरिंदे संदीप घोष के पीछे जरूर ऐसा कोई पावरफुल आदमी लगा हुआ है जो इसे शुरू से बचाने में लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस 45 सेकंड की नई वीडियो आने के बाद सीबीआई को कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिसने इस केस को और स्ट्रॉन्ग बना दिया है। असल में ये वीडियो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर का बताया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद सीबीआई पूरी तरह से कंफर्म हो चुके हैं कि शव के जरूर कोई न कोई छेड़छाड़ की थी। हैरानी की बात यह है कि उस वीडियो में ये दिख रहा है सीन ऑफ क्राइम के पास कई सारे लोग खड़े हैं। सभी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ताक झांक कर रहे हैं, मोबाइल फोन चला रहे हैं और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि लोगों की इस भीड़ में पुलिस वाले भी मौजूद हैं। यानी खुद पुलिस वालों की आंखों के सामने लोग सीन ऑफ क्राइम पर भीड़ लगाकर खड़े हैं, लेकिन पुलिस उन्हें जरा भी रोकने की कोशिश नहीं कर रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे लोग सीन ऑफ क्राइम पर क्या कर रहे हैं। अजीब बात तो है कि इस भीड़ में अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ के साथ साथ कई बाहर के लोग भी हैं, जिनके कायदे से यहाँ होने का कोई तुक ही नहीं बनता है, जबकि खुद पुलिस ही पहले ये बता चुकी है कि सीन ऑफ क्राइम को पहले ही ढेर सारे लोगों की मौजूदगी के चलते खराब किया जा चुका है। अब सवाल ये उठता है कि जो पुलिस सीन ऑफ क्राइम को खराब करने की बात कह रही थी, उस पुलिस की मौजूदगी में ही यहाँ सीन ऑफ क्राइम पर लोगों की भीड़ लगी नजर आ रही है। जाहिर है सीन ऑफ क्राइम की इस हालत पर अब कोलकाता पुलिस को जवाब देते नहीं बन रहा। हालांकि इस वीडियो में कुछ लोगों की पहचान भी की गई, जिसमें आरजीकर अस्पताल की पुलिस चौकी के इंचार्ज संजीव चट्टोपाध्याय, वकील शांतनु दे, आरजीकर के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के पीए प्रसून चट्टोपाध्याय और फॉरेंसिक डेमोस्ट्रेटर देवाशीष सोम का नाम शामिल है। यहाँ सबसे अजीब बात यह है कि इस भीड़ में अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ के साथ साथ कई बाहर के लोग भी हैं, जिसे उस वक्त यहाँ होने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। कई एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि तब
जब जांच की शुरुआत भी नहीं हुई थी तो पुलिस ने ये कैसे समझ लिया कि जहां लाश पड़ी है वहीं कत्ल हुआ है? ऐसा भी तो हो सकता है कि कत्ल कहीं और हुआ हो या फिर सेमिनार हॉल के ही किसी दूसरे हिस्से में हुआ और लाश को खींचकर दूसरे कोने पर लाकर फेंक दिया गया हो। यहाँ तो ये साफ साफ देखा जा सकता है कि पुलिस ने जानबूझकर सेमिनार हॉल में लोगों को एंट्री देकर केस का कबाड़ा कर दिया। वहीं पुलिस की इस केस में मिली भगत है, इस बात से भी साफ होती है कि वारदात की रात आरोपी संजय रॉय ने जिस बाइक का इस्तेमाल कर आरजी कर अस्पताल पहुंचा था, असल में वो बाइक किसी और की नहीं बल्कि कोलकाता पुलिस की ही थी। ये बाइक कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब सवाल ये उठता है कि जब आरोपी संजय रॉय एक पुलिसकर्मी नहीं है तो फिर वो सरकारी बाइक का इस्तेमाल कैसे कर रहा था? कैसे ऐसे आपराधिक चरित्र वाले शख्स को कोलकाता पुलिस ने अपनी बाइक का इस्तेमाल करने की छूट दे रखी थी? हालांकि सीबीआई ने फिलहाल इस बाइक को जब्त कर लिया है। दोस्तों, पुलिस कमिश्नर के बाइक का इस्तेमाल करने वाला संजय कत्ल के मामले में गिरफ्तार तो हुआ ही, लेकिन इससे पहले भी उसने कानून तोड़ने में कोई कमी नहीं की थी। वो उसी बाइक से नशे की हालत में वारदात की रात कोलकाता की सड़कों पर घूमता रहा। उसने अलग अलग रेड लाइट एरिया का दौरा भी उसी बाइक से किया और कम से कम 15 किलोमीटर तक पुलिस लिखी बाइक पर शराब के नशे में धुत होकर घूमता रहा। संजय को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जब आरोपी संजय रॉय के फोन की जांच की तो उसके फोन से सैकड़ों पॉर्न वीडियो देखने की हिस्ट्री का पता चला था। वो फोन को इंटरनेट के इस्तेमाल से इन वीडियोस को देखता था। वो पॉर्न वीडियो भी अजीब किस्म के ही देखता था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ किया उसे लेकर उसे कोई पछतावा नहीं है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना वाले दिन पहले संजय रॉय अपने दोस्त सौरभ, जो कि खुद भी एक वॉलंटियर है, उसके साथ रेड लाइट एरिया, सोनागाजी और कालीघाट गया था। हालांकि वहां संजय की पैसे को लेकर बात नहीं बनी तो उसके बाद से वो किसी ऐसी महिला की तलाश में था जो अकेली हो, जिसका शिकार ट्रेनी डॉक्टर मोमिता बन गई। इस केस में सीबीआई अब तक 10 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट करा चुकी है, यानी करीब 20% लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुके हैं। सीबीआई को जिसके बयानों में थोड़ा भी शक हो रहा है उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है। आरोपी संजय रॉय, आरजी कर कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, एएसआई अरूप दत्ता, 4 ट्रेनी डॉक्टर, एक सिविल वॉलंटियर और अस्पताल के 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई 1 से 2 हफ्ते में इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि जल्द से जल्द संजय रॉय, संदीप घोष और इसके साथ जितने भी दरिंदे शामिल हैं उन्हें फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। ये इतने खतरनाक दरिंदे हैं कि अगर इन्हें बाहर खुला छोड़ दिया जाए तो ये दरिंदे किसी की बहन बेटियों को नहीं छोड़ेंगे। उनके साथ इन लोगों के साथ ऐसी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो और भी ऐसे दरिंदे बाहर घूम रहे हैं या फिर ऐसा करने का सोच रहे हैं उनके भी रूह कांप जाए। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है इन लोगों को कैसी सजा मिलनी चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।